ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1-to-1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इस बात आंकड़ा सबको पता है। समय रहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि 15 सितंबर तक महागठबंधन में सब कुछ हो जाएगा फाइनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की अनौपचारिक बैठक हुई, लेकिन यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही क्योंकि कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। किस पार्टी को कितनी सीट चाहिए, कहां से कौन उम्मीदवार उतारा जाएगा, कहां से फायदा होगा पार्टी को, महागठबंधन को, इन सब बातों पे चर्चा की गई। वही सीएम फेस कौन रहेगा महागठबंधन का, इस बात का ऐलान करते हुए नजर आए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिन्होंने कई सारी बातें कही है। बैठक के बाद उन्होंने ये बताया है कि 15 सितंबर तक उम्मीद है कि फैसले ले लिए जाएंगे और सीएम फेस को लेकर के कोई भी डाउट नहीं है, सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम के चेहरे पर भी कोई विवाद नहीं है, यानी अपने आप को डिप्टी सीएम मान चुके हैं मुकेश सहनी। लेकिन आगे उन्हें कितनी सीट्स मिलती हैं, कहाँ की सीट्स मिलती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि महागठबंधन की इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जेएमएम, वो दोनों अब महागठबंधन का हिस्सा है, यानी कि 15 तारीख तक सब कुछ फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। वही कांग्रेस की भी अपनी कुछ डिमांड्स है सीटों को लेकर के। तेजस्वी यादव भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भी अपने सपने हैं, जो मुस्कुराते हुए ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनका पूरा बयान पहले सुने। क्या बातें हुई है तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिक बात हुई है, कांग्रेस ने भी इन बातों का, आप क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1-to-1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया है। ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं और रोज चर्चा करते हैं। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग रोज रात को बैठने के बाद कुछ जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे, बात करते रहे। इससे यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। नहीं तो ऐसे हम लोग हमेशा बैठ के चर्चा करते रहते हैं और एकदम सही तरीके से सारा चर्चा होता है। देखिए, ये सारा चीज जो है वो आप लोगों को समय रहते हुए हम लोग जानकारी देंगे। अभी हमको इस जगह पे बोल देना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। डिमांड कितना है? डिमांड आज आपको नहीं मालूम है, डिमांड आपको आंकड़ा सबको पता है। समय रहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है कि हमारी इतना इच्छा है लड़ने का, लेकिन हमने ये भी हमेशा कहा कि सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता। सीट हम लोग विचार से राजनीति कर रहे हैं और सीट कम ज्यादा हमारा लिए कोई ये नहीं है। हम लोग आराम से सेटल कर लेंगे। 243 सीट है और किनको क्या एडजस्टमेंट करना, उसमें कोई कहीं पे कोई विवाद नहीं है। मुकेश जी, आप 60 सीट पे एडिक्ट हैं, 60 सीट को लेकर देखिए, सरकार में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा। तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा हम लोग अभी चर्चा है, कुछ दल के साथ चर्चा चल रही है और वो समय रहते हुए हमारे अध्यक्ष जो है तेजस्वी जी वो आप लोगों के बीच में बताएंगे कि उनके साथ क्या बात हो रहा है। बाकी 15 तारीख से पहले हम लोग इच्छा रखते हैं
कि आप लोगों के बीच में सारा चीज घोषणा कर देंगे। अच्छा, तो आपने सुना किस तरीके से मुकेश सहनी का कहना है कि समन्वय जो है महागठबंधन में वो स्थापित है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब यात्रा भी कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा, उस दौरान भी इन सब बातों पर चर्चा हो रहे थे, यानी कि पूरी तरीके से तैयार है और अच्छी जगह पर अच्छी सीट्स को दे करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए और जीतने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।